प्रत्याशी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के एक दिन बाद भोपाल के सांसद आलोक संजर ने डमी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। नियमों के अनुसार अगर चुनाव आयोग किसी पार्टी के पहले उम्मीदवार का नामांकन खारिज कर देता है तो ऐसी स्थिति में पार्टी के डमी उम्मीदवार को पार्टी सिंबल मिल जाता है। दरअसल प्रज्ञा ठाकुर पर चुनाव आयोग के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की गई है। प्रज्ञा ने एक न्यूज चैनल को दिए साक्षात्कार में 1992 में हुए बाबरी मस्जिद के विध्वंस को लेकर विवादित बयान दिया था। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के पूर्व एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे पर उनकी विवादास्पद टिप्पणियों के बारे में एक और रिपोर्ट चुनाव पैनल को भेजी गई थी। जाहिर है, अगर प्रज्ञा पर चुनाव आयोग कोई बड़ा फैसला लेता है तो उनके चुनाव लड़ने पर रोक भी लग सकती है। बहरहाल, प्रज्ञा की जगह सांसद संजर ने डमी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन करने के बाद कहा कि डमी उम्मीदवार के रूप में उनका नामांकन सिर्फ एहतियात के तौर पर लिया गया है। उन्होंने दावा किया कि ऐसा ही कुछ तब भी किया गया था जब उन्होंने 2014 में अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन उन्होंने उस वक्त के डमी उम्मीदवार का नाम नहीं बताया। बता दें कि सोमवार को प्रज्ञा ने अपना नामांकन भरा था। रोड शो के दौरान प्रज्ञा दीदी संत है, दिग्गी तेरा अंत है का हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा और आधा नहीं पूरी कश्मीर हमारा है के नारे लगाए गए। खैर, इन सब के बावजूद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एनआईए कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। बुधवार को एनआईए की अदालत ने कहा कि साध्वी के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई जा सकती। दरअसल मालेगांव धमाका मामले में आरोपी साध्वी के खिलाफ एक याचिका दी गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि उनके लोकसभा चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाए, पर एनआईए कोर्ट ने इस याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि इस मसले पर फैसला चुनाव अधिकारी लेंगे। कोर्ट के हवाले से एनआईए ने कहा, जारी चुनावी प्रक्रिया के बीच कोर्ट के पास किसी व्यक्ति के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने को लेकर कोई कानूनी अधिकार नहीं है। ये चुनाव अधिकारियों का काम है कि वे इस पर फैसला लें। कोर्ट किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता। बता दें कि निसार अहमद सैयद बिलाल नाम के एक शख्स के बेटे सैयद अजहर की मौत 2008 के मालेगांव धमाकों के दौरान हुई थी। चूंकि साध्वी इस मामले में आरोपी हैं, लिहाजा बिलाल ने एनआईए कोर्ट में साध्वी के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने को लेकर याचिका दी थी। याचिकाकर्ता ने उनसे मांग की थी कि जब तक ट्रायल प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक प्रज्ञा के चुनाव लड़ने पर रोक लगी रहनी चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट के सामने कहा, वो तबीयत गड़बड़ होने का हवाला देकर कोर्ट की कार्रवाई में शामिल नहीं होती, पर चुनावी प्रचार के दौरान उनका स्वास्थ्य कहीं से भी खराब नजर नहीं आता। इन तमाम चीजों का हवाला देकर याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष अपनी तमाम दलीलें पेश की थी, लेकिन फिलहाल उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या जनता इन्हें चुनावी मैदान में क्लीन चिट देगी? SPN 9 न्यूज के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट।